हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जी, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टैट्स की। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर नई बुक में 13 है, पुरानी बुक में 14 था अपने लिए। तो अपने 13 चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये क्या है, वैसे तो बहुत ईजी चैप्टर है हमारे लिए, लेकिन ये अपने को नंबर भी बहुत पूरे बना के देता है, इसलिए इसको बात करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, उनको भी आज हम दूर करेंगे। तो इनकी बात करें उससे पहले सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जनरली 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसीज होती है जिनको हमें पढ़ना है। वो है मीन, मोड और मीडियन के बारे में। इनको हम बचपन से काफ़ी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मीन, मोड और मीडियन के बारे में। तो मीन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एवरेज होता है, ठीक है। मोड होता है, उसको हम बोल सकते हैं जो मोस्ट अकरिंग जो होगा ना वो वैल्यू होती है, ठीक है। मीडियन होती है जो मिडल वैल्यू होती है, किस चीज़ की मिडल वैल्यू होती है, वो मिडल वैल्यू होती है अगर हमने उस किसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो मिडल वैल्यू निकालते हैं हमने, ठीक है। ये तो हमने बचपन में पढ़ी हुई थी, वो बातें थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ एक टेबल्स गिवन होंगे, उनकी फॉर्म में मीन, मोड, मीडियन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है। तो आपको इस जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी एक टर्मिनोलॉजी आएगी, उनको देख लेते हैं। जैसे एक्स बार लिखा हुआ कहीं पे, तो इसका आप मतलब क्या मानेंगे, इसका मतलब माना जाएगा कि ये मीन ही होता है, ओके। इसके अलावा सी आई लिखा हुआ आएगा, तो सी आई क्या होता है, वो होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके अलावा एक और आएगा सी एम, उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क, ओके। क्लास मार्क को एक्स आई से भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब, एल, एल का मतलब है लोअर लिमिट, यू, एल का मतलब है अपर लिमिट। अच्छा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट किस चीज़ की होगी, ये दोनों की दोनों होगी सी आई की, मतलब क्लास इंटरवल की बात करेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं एफ आई के बारे में। एफ आई क्या चीज़ होती है जी, एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में एक वर्ड आएगा सिग्मा, इस तरीके से लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सबमिशन, सबमिशन हो जाता है किसका, सबमिशन ऑल, सबमिशन ऑफ ऑल, जो भी वैल्यूज होगी उन सब का सबमिशन करेंगे हम इसमें, तो इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आएगा डी आई। अब हम बात करते हैं मीन की। तो मीन को सोल्व करने के हमारे पास में 3 मेथड हैं, तो एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तो ये तीनों मेथड है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे अभी। जो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए जो मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। जो हमारे पास में अज्यूम्ड मीन आएगा उसके लिए ये फॉर्मूला जो बन जाएगा मीन निकालने का, वो बन जाएगा मेरे पास में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। और जो स्टेप डेविएशन मेथड होगा
उसके लिए मेरे पास में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा, जो यहाँ पे एच होगा वो क्या होगा, वो क्लास इंटरवल जो होगा ना उसकी लेंथ होगा। तो ये जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे करना है। तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स है और नंबर ऑफ हाउसेज हैं। तो आपको बताना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे हुए हैं हर हाउस के अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे ये कॉलम मेरी बनेगी सी आई की, ओके, और जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं वो बनेगी मेरी एफ आई की। तो आप ध्यान रखना क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। अब अगर आपको इसका मीन निकालना है, आपको क्या फाइंड करना है, इसमें मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो काम होगा ना हमारा, वो इसमें हमारा काम होगा कि हम एक्स आई को लिखेंगे, ओके। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, एक्स आई को लिखना है। तो एक कॉलम बनाई जाएगी जिसमें हम एक्स आई को लिखेंगे, ठीक है। एक्स आई के लिए हमने क्या बताया, एक्स आई के लिए हमने बताया कि जो लोअर लिमिट होती है जो अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होगी ये अपर लिमिट होगी, इन दोनों को ऐड करना है, अपॉन 2 करूँगा। तो 0 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो ये मेरे पास में आएगी वैल्यू 1। फिर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 6 अपॉन 2 3, 4 और 6 10 अपॉन 2 5, इसके बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11 और लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो आएगी 13। अब आपको क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली गिवन होगा कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से करें या अज्यूम्ड मेथड से करें या स्टेप डेविएशन से करें। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको ये कौन सा मेथड लगाना है तो आपकी चॉइस है, किससे भी कर सकते हैं। तो हम एक एक करके तीनों मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट से करते हैं। तो डायरेक्ट से करने के लिए क्या करेंगे, एक न्यू कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई को लिखेंगे, ओके। यहाँ मैं लिखूँगा एफ आई एक्स आई को। तो एफ आई एक्स आई क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारी वैल्यूज़ को, ओके। अब हमारे पास में क्या आएगा, अब हमारे पास में आएगा कि हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, तो इन सब का सम करना है। दूसरा मुझे सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो मुझे इन सब का सम करना पड़ेगा, ओके। तो इनका सम हो जाएगा, इसका तो 120 ओनली और इसका हो जाएगा 162। तो अब मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास में डायरेक्ट के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, हम लिखाएंगे तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। तो वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एक तो 162 है अपॉन 20 है, सॉरी आपके पास नहीं है ना, शो नहीं हो रहा। तो ये है एक वैल्यू तो है हमारे पास में 162 और दूसरी है 20। तो जैसे ही मैंने इनको सोल्व करा तो ये सोल्व होने पे आंसर आएगा मेरा 8.1। तो मेरा मीन आया 8.1, ठीक है। ये था डायरेक्ट मेथड। अब अगर मुझे करना है इसके अंदर अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि सिग्मा एफ आई एक्स आई वाली टेबल मुझे नहीं बनानी है, ओके। मुझे क्या करना है, ये कॉलम को एक्सटेंड करना है और एक नई टेबल बनानी है जिसको मैं लिखूँगा डी आई के नाम से। क्या लिखूँगा मैं, डी आई। तो जो डी आई होते हैं, डी आई लिखा जाता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। अब आप जानते हो कि जी एक्स आई तो ये रहा, अब ए क्या होगा, ए होता है इन सब में से बिल्कुल मिडिल वैल्यू। तो आप देखोगे 3 वैल्यूज़ ऊपर से गई, 3 वैल्यूज़ नीचे से गई, तो बिल्कुल बीच में बच गया ए, ओके। तो ए मेरा इस केस में हो जाएगा 7, ये हो गया ए। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे बीच में 2 वैल्यूज़ बच रही हैं तो आपकी चॉइस होती है कि आप ऊपर वाली वैल्यू ले चाहे नीचे वाली वैल्यू ले, ओके। सपोज़ के लिए यहाँ 13 नहीं होता मेरे पास में, तो अभी 6 वैल्यूज़ होती है ना मेरे पास में, तो इन 6 में से इन दोनों में से मुझे वैल्यू लेनी होगी। तो वो मेरा चॉइस रहेगा कि मैं 5 लूँ और 7 लूँ। जनरली हम 5 लेके क्वेश्चन को करते हैं, तो आपकी मर्जी होगी, जैसे मर्जी कर लेना। बाकी सेम स्टेप्स रहते हैं। डी आई निकालेंगे हम, डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो डी आई में से अगर ए को माइनस करूँगा तो 1 में से, सॉरी डी आई के लिए एक्स आई में से ए को माइनस करूँगा तो 1 में से 7 को माइनस करूँगा तो -6, 3 में से 7 को माइनस करूँगा -4, 5 में से 7 को माइनस करूँगा -2, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 9 में से 7 जाएगा तो फिर 2, फिर यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे जाएगा तो 6 बचेगा।
अब हम करेंगे डी के बाद में नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में आएगा मेरे पास में एफ आई डी आई का। ये आप लोगों को अज्यूम्ड मीन के केस में करना है एफ आई डी आई की टेबल। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -6, 2 4 जा -8, 1 इंटू -2 -2, 5 0 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18। अब हमारा काम होगा सिग्मा एफ आई डी आई को निकालना। सिग्मा एफ आई डी आई होता है इन सब का सम। इन सब का सम आप जैसे ही करके देखोगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा जी आपका 20 और 22। क्या आ जाएगा 22 यार है, हाँ जी ओके। तो अब डायरेक्ट मेथड के बाद में जब हम इस मेथड की बात करेंगे तो हमारे पास में अज्यूम्ड के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो ए कितना लिया था मैंने, ए था 7, ओके जी, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा 22 अपॉन 20। इसको जैसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 7 और यहाँ बनेगा 1.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8.1। तो आप देखो, चाहे आप अज्यूम्ड मीन से करें चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, आंसर आपका सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका अज्यूम्ड मीन। अब अगर मुझे बाय चांस ना आपको डायरेक्ट पूछा ना अज्यूम्ड पूछा, आपसे बोला क्वेश्चन में कि स्टेप डेविएशन से करिए इसको, तो स्टेप डेविएशन से करते टाइम क्या करेंगे उसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। स्टेप डेविएशन के लिए मुझे एफ आई डी आई वाली कॉलम नहीं बनानी है। ओके, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान रखना उसमें आपको एफ आई डी आई नहीं बनाना। आपको क्या करना है, ये तो गिवन है, एक्स आई बनाएंगे, एक्स आई के बाद में डी आई बनाएंगे, डी आई के बाद में अगली कॉलम बनेगी, वो बनेगी अपनी यू आई की। ओके, यू आई बनाएंगे अपने इसको, ठीक है। और यू आई होता है हमारे पास में डी आई अपॉन एच करके, क्या करेंगे, डी आई को एच से डिवाइड कर दूंगा। डी आई मतलब इस वाली कॉलम को, एच मतलब इनके गैप से डिवाइड। तो आप देखोगे कि एच सब में 2 2 2 का है। अगर एच में डिफरेंस हो ना तो हम स्टेप डेविएशन नहीं करते। अगर इंटरवल सेम ना हो तो हम स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करेंगे। जब ये सेम होता है, सब में गैप 2 2 2 का आ रहा है या 3 3 जो भी आए, सेम आना चाहिए गैप। तो अगर गैप इनमें सेम है तभी हम आगे ये स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। तो देखिए 2 का गैप है तो एच होगा मेरा 2, और डी आई क्या है, हर कॉलम के लिए अलग अलग है हमारे पास में। तो चलो एक एक करके करते हैं। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा -3, 4 को करेंगे तो -2, -2 से डिवाइड करा 2 को तो 1, 0 से करा तो 0, 2 से करा तो फिर से 1, 4 से करा तो 2 और 6 से करा तो 3। क्या करा, जो डी आई था उसको एच से डिवाइड कर लिया। उसके बाद में मुझे बनानी है एक और कॉलम। इस बार क्या बनाऊंगा मैं, एफ आई यू आई। ओके, एफ आई यू आई के लिए क्या करेंगे, जो मेरे पास में एफ आई है उसको यू आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे होगा जी, 1 का -3 से मल्टीप्लाई -3 बनेगा, 2 का -2 से -4 बनेगा, 1 का -1 से -1 बनेगा, 5 0 जा 0, 6 इंटू 1 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बनेगा सिग्मा एफ आई यू आई। तो आप चेक करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई जो होगा मेरे पास में वो बन जाएगा 11। ओके, अच्छा अब मैं यहीं कर देता हूँ इसको भी। क्या, स्टेप डेविएशन के अंदर, स्टेप डेविएशन में मीन जो होता है ना वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच होता है मेरे पास में। ओके, इन वैल्यूज को पुट करूँगा तो ए तो 7 ही है, ओके, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 11 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है वो 20 पड़ा है, इनटू में एच, एच कितना लिया था 2 था, तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 10 पे, तो ये बनेगा 7 प्लस 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 होता है 7 प्लस 1.1 यानी 8.1। यहाँ से भी आंसर सेम आया आपका। तो चाहे आप कोई भी मेथड करें आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता दूँ, क्या कि डायरेक्ट मेथड करते टाइम, डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई को फाइंड करेंगे और उसके बाद में एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ओके, अज्यूम्ड मेथड जब करना होगा मुझे, तो अज्यूम्ड मेथड में हम क्या करेंगे, एक्स आई तो निकालना ही निकालना है,
उसके बाद में DI निकाल लेंगे डायरेक्ट, और DI के बाद में FI DI निकाल लेंगे। ओके, जब स्टेप डेविएशन की बात आएगी, किसकी, स्टेप डेविएशन की बात आएगी, तो स्टेप डेविएशन के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या, आपको सबसे पहले तो XI निकालना है, उसके बाद में DI निकालना है, उसके बाद में UI निकालना है, और फिर करना है FI UI। ओके, जब भी आपको अगले स्टेप में जाना है, जैसे मुझे एज्यूम्ड मीन फाइंड करना था तो DI फाइंड करना था, तो FI XI वाली कॉलम मुझे नहीं बनानी है। और अगर स्टेप डेविएशन करना है तो ना मुझे FI XI बनाना है, ना मुझे FI DI बनाना है। XI लिखूंगा, उसके बाद सीधा DI लिखूंगा, DI के बाद में UI आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीच वाले स्टेप्स आपको स्किप करने हैं इसके अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी आ गई है, तो आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है कि अगर जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आएगी ना, उतना आप आगे एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन पे जाइए, क्वेश्चन उतना इजीली सॉल्व होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट करने पे जाएंगे, चाहे डायरेक्ट करो चाहे एज्यूम करो, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो आएगी कि हमें बनाना है यहाँ पे सबसे पहले XI। तो XI तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं XI लिखूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा 152.5। ओके, नेक्स्ट वन विल बी 157.5, उसके बाद में 162.5, ये डेसिमल है यहाँ पे, फिर 167.5, और लास्ट वाली जो हो जाएगी 172.5। तो आप इसको चेक करके देखेंगे कि FI, ये FI है, ये CI था मेरे पास में, तो FI का XI से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी, आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हम करते नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हम सीधा इसमें निकालते हैं DI। ओके, सीधा निकालेंगे हम इसमें DI। ओके, DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस A। तो इनमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना, ये हो जाएगी मेरी A। ओके, तो A को इन सब में से माइनस करूँगा तो यहाँ ऊपर आएगा -10, -5, 0, 5 और 10। ठीक है, अब आप इसको एज्यूम्ड मीन से डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, सिंपल, FI का DI से मल्टीप्लाई। तो FI का DI से मल्टीप्लाई मतलब 15 का -10 से मल्टीप्लाई माइनस का 150, 8 का 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 40, 20 का 0 से 0, 12 का 5 से 60, और 5 का 10 से 50। ओके, इजी था। अब क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है सिग्मा FI। सिग्मा FI अगर आप इन सबको सोल्व करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 60। ओके, और सिग्मा FI DI निकालता हूँ मैं। सिग्मा FI DI अगर मैंने इसको सोल्व करके देखा तो मेरे पास आ जाएगा -80। ओके, ये कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा मेरे पास में। ओके, अब अगर मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊँ तो मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास में, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI करके। ओके, तो A कितना, A है जी 162.5 प्लस सिग्मा FI DI कितना, वो है -80 अपॉन सिग्मा FI कितना, ये है 60। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा, 2 4 जा, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 162.5 प्लस माइनस होगा 4/3 बनेगा 1.33। ओके, जब मैं इसको सोल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 161.22 ऑलमोस्ट, यहाँ लिख देना अप्रोक्स। ये आपकी वैल्यू आ गई मीन की। ठीक है, अगर इसको हम स्टेप डेविएशन के आगे और लेके जाते हैं, स्टेप डेविएशन तक लेके जाते हैं, तो भी जस्ट एक UI की कॉलम और बनना था और मेरा आंसर इजीली आ जाता। तो जितनी बड़ी वैल्यूज़ उतना हमें इसको एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन से करना है। जितनी छोटी वैल्यूज़ रहेगी उतना हम उसको किस पे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि सर जिसमें F आ जाता है बीच में या कोई X या Y वैल्यू आ जाएगी, मीन दे रखा होगा आपको, तब इस क्वेश्चन को करना तो कैसे करेंगे जी। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CI, फिर XI, और एक और कॉलम बनाएंगे, सॉरी ये FI, और एक और कॉलम बनाएंगे XI की। ठीक है, तो छोटी सी कॉलम बना लेते हैं XI की, वो इन दोनों का मिड पॉइंट तो दिख ही रहा है कि ये 12 हो जाएगा, फिर 14, फिर 16 के बाद 18 के बाद में 20 के बाद में 22,
और लास्ट में 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एफ आई एक्स आई की लास्ट कॉलम बनाएंगे हम, इसके अंदर ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इनका मल्टीप्लाई करके आपके सामने अभी लिख देता हूँ। तो ये रहा इन सब का मल्टीप्लाई आप लोगों के सामने। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन की फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। तो सिग्मा एफ आई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से मीन का फॉर्मूला हो जाएगा 44 प्लस एफ, और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आएगा वो बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा 752 प्लस 20 एफ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन वैल्यूज़ को सोल्व इसके अंदर। तो मीन का वैल्यू 18 इज इक्वल्स टू कितना, 752 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या बनेगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ मेरे पास में। ओके, अब 18 इंटू 4 करेंगे, और सॉरी 44 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये 18 इंटू 44 हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18 तो यहाँ से 2f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40। 2f अगर 40 होता है तो f बन जाएगा मेरे पास में 20। तो मुझे ये f ही तो निकालना था, ये कितना हो जाएगा, तो वो f हो जाएगा मेरे पास में 20। अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको CI और FI दे दिया, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मोड निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें मोड निकालना है तो हमें मोड का फॉर्मूला बताना चाहिए। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस फिर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर क्या क्या वैल्यू कौन सी होती है वो भी बताएं। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6, तो वो हो जाएगा मेरा F1। ठीक है, ये F1 हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू वो हो जाएगी मेरी F0, और जो इसके नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी F2। समझ में आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो आएगी F1, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। इस पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एज ऑफ माय मॉडल क्लास। ठीक है, ये मेरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो पूरी क्लास होगी उसको मैं बोलूँगा मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में जो ये लोअर वाली वैल्यू होगी इसको बोला जाएगा L, और जो इन दोनों का गैप होगा दैट इज़ माय H। ठीक है, आई होप सारी वैल्यूज़ आ गई है। देखते हैं L कितना 8 प्लस F1 कितना, F1 आया मेरा 6 माइनस F0 कितना वो आया 5 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 6 माइनस F0 5 माइनस F2 यानी 2 इंटू H, इन दोनों का गैप यानी 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे, 8 का तो 8 प्लस 6 माइनस 5 तो 1 अपॉन 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको करा तो ये बन गया 8 प्लस 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0.4 यानी 8.04। तो ये मेरा बनेगा मोड, 8.04 इज माय मोड। बड़ा इजी है मोड को निकालना। सबसे पहले बता देते हैं क्या, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। जो पूरी की पूरी F1 वाली लाइन होगी उसको बोला जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगी उसको L, और जो उनके बीच का गैप होगा उसको बोला जाएगा H। और इससे मेरा ये पूरा क्वेश्चन वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। वेरी इजी मोड। ठीक है, तो ये था हमारा मोड। पहले वाला एग्जांपल मैंने फिर से ले लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यही क्वेश्चन है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, सॉरी क्या निकालना है अपने, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L प्लस ब्रैकेट में
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके लिए सबसे पहले एक CF की कॉलम बनानी पड़ेगी सिंगल कॉलम जो होगी CF की कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या करें, F की वैल्यू सेम, फिर जिगजैग ऐड करें 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। ओके, ऐसे ऐड करेंगे। कैसे, पहली वैल्यू सेम, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, और इन सब का सम करें, जो सिग्मा एफ आई था ना वो यहाँ बन जाएगा n, n कितना, इन सब का सम वो भी बनेगा 20। आप देख लेना जो आपका सम बने और जो यहाँ पे वैल्यू बने दोनों सेम आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब मेरा काम है सबसे पहले n/2 निकालना। क्या, n/2, n/2 क्या हो जाएगा 20/2, दैट इज 10। ओके, 10 कहाँ आएगा, CF में 10 देखोगे तो यहाँ आएगा। ओके, तो जहाँ CF में वो आया उसके ये वाली लाइन, जिसके नीचे वाली लाइन, ठीक है, ये बनेगी मेरी मीडियन क्लास। ओके, इस मीडियन क्लास से मुझे मिल गया F, मुझे मिल गया L और मुझे मिल गया H। ठीक है, L भी मिल गया, H भी मिल गया, F भी मिल गया। CF के लिए मुझे जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू लेनी होगी। ओके, CF क्या आएगा, जो मीडियन क्लास होगा उसके ऊपर वाला जो CF कॉलम आएगा वो लेना होगा। ऐसा क्यों करेंगे, देखते हैं कैसे। क्योंकि जैसे मैंने L की वैल्यू पुट करी 8 + n/2, n/2 जैसे ही पुट करोगे वो आएगा मेरा 10। ओके, माइनस, अब माइनस CF करना है। अगर मैं CF ले लेता 15 तो छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ता, उससे तो आंसर सही नहीं आता। इसीलिए हमेशा CF छोटा लेते हैं, तो 10 - 9 लेंगे। ओके, अपॉन F कितना है 6 × H, H कितना आएगा मेरा 2 आएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 8 + 1/6 × 2, ये क्या, तो ये बना 8 + 1/3, 1/3 होता है जी 8 + 0.33, तो 8.33 ये आ गया मेरा मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिलेशन है। जब भी क्वेश्चन में आपके पास में क्या आएगा, तीनों चीज़ें फाइंड करनी आएगी, मीन, मोड और मीडियन तीनों फाइंड करने आए, तो कैसे करेंगे। तो आप मोड निकाल लीजिए पहले फॉर्मूले से, ओके, और मीडियन निकाल लीजिए फॉर्मूले से। जब आप मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड + 2 मीन। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। आप लिखेंगे मीन, फिर मो, फिर मी। ओके, मी, मो, मी। ओके, उसके बाद में सबसे पहले 3 1 2 लिखेंगे। ओके, अब मीन, मोड और मीडियन में सबसे बड़ी स्पेलिंग मीडियन होती है, इसलिए मीडियन किसके इक्वल आएगा, मो मतलब मोड + 2 मीन का मतलब 2। ओके, ये बन जाएगा जी। ठीक है, तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड + 2 मीन। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये था बेसिक्स। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपको डाटा दे रखे हैं कुछ, इसमें x और y निकालना है। आपको मोड गिवन है इस डाटा का 65 और इसके फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो है 70 आपके पास में। ठीक है, तो आपको निकालना है x और y। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपको आधी ज़्यादा बातें गिवन है। सबसे पहली बात तो अगर मोड निकालना है मुझे, तो मोड का मेरे पास में एक ही फॉर्मूला होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। ठीक है, अगर मोड का क्वेश्चन हो चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो तो बस उनका डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज़ कैसे मैच करेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ है आपको उन्हीं से सोल्व करना है। जैसे मोड 65 है
तो 65 क्लास में देखो कहाँ आएगा, ये इस लाइन में आएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस डाटा को आपको चूज़ करना पड़ेगा एज मॉडल क्लास। क्या लिखेंगे हम इसको, मॉडल क्लास, ठीक है, क्योंकि मोड आपको दे दिया ऑलरेडी 65 है तो वो इसी के बीच में आएगा ना, ठीक है। अब यह हो जाएगा मेरा F1, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा L और इन दोनों का गैप हो जाएगा मेरा H, ठीक है। ओके, दूसरा इन सब का सम मुझे दे दिया 70, तो उसको करेंगे कैसे, इन सब का सम निकाला जैसे ही मैंने, इन सब का सम करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा कितना 54 प्लस x प्लस वाई आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा एक मेरा, वो कितना मिल जाएगा मेरे को, वो मिल जाएगा मेरे पास में 16, ठीक है। ये तो मिल गया मेरे पास में x प्लस वाई की एक इक्वेशन। दूसरी इस मोड से निकालते हैं। इस मोड से कैसे, मोड आपको गिवन है 65, ओके, वो L मतलब 60 प्लस F1 12 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2F1 मतलब 2 इंटू 12 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 20 है मेरे पास में, ओके। ये डाटा मैंने लिख दिया, ओके। अब ये 20 ये इधर आएगा माइनस होगा तो ये बनेगा 5 इज इक्वल्स टू कितना 12 माइनस एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 20। अभी नीचे वाली कॉलम है जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 24 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12 माइनस एक्स, ओके। इनको सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएगा 120 माइनस 5x माइनस 5y और ये कितना बचेगा, ये बन जाएगा 240 माइनस 20x। इन सब वैल्यूज़ को सोल्व करके लिखेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से कितना 15x माइनस 5y माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज़ आएगी, अगर इनमें से 5 कॉमन लेके इनको सोल्व आउट करें तो ये बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई और ये यहाँ से गया तो माइनस का 60 सॉरी ये बन जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0, ओके। दूसरी इक्वेशन एक मेरे पास पहले से है, वो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 दैट इज माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ओके। इन दोनों इक्वेशन से जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूँ दोनों को ऐड करके तो 4x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 दैट इज x इज इक्वल्स टू 10 और x 10 होगा तो y होना पड़ेगा 6, तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास में चाहे मीन में क्वेश्चन सॉरी मीन मोड में क्वेश्चन हो चाहे मीडियन में क्वेश्चन हो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, 2 इक्वेशन बनेगी उन दोनों को सोल्व करना है और इस तरीके से आंसर निकालना है, ओके। अब आप लोगों के पास में एक और क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ना क्लास इंटरवल गिवन है ना ढंग से डाटा गिवन है और आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको टेबल फिर से बनानी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। देखो आपको दे दिया मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन इक्वल टू 7, मोर देन और इक्वल टू 9, मोर देन और इक्वल टू 11, इस तरीके से डाटा चल रहा है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है मोर देन 5, मोर देन 7, मोर देन 9, मोर देन 11, मोर देन 13, मोर देन 15 और मोर देन 17, ठीक है। तो ये आपको गिवन है कि इस इससे बड़ा डाटा होगा, मिनिमम वैल्यूज गिवन है आपको, तो कैसे करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू है मोर देन 5, मतलब डाटा 5 से बड़ा जाएगा, तो 5 से बड़ा अगली लिमिट तक, यानी पहली वैल्यू आ जाएगी 5 to 7, ये क्लास इंटरवल लिखे हुए आप कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू आ जाएगी 7, 5 to 7, दूसरे में आएगा 7 to 9, फिर 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 और 17 के बाद में अगली कॉलम लगा देंगे 2 और छोड़ के 19 तक, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी क्लास इंटरवल, ओके। ध्यान से देख लेना कि मोर देन और इक्वल टू 5 दे रखा था तो 5 से बड़ा कहाँ तक 7 तक, फिर 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19 तक, ओके। अब इनकी वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, तो सबसे लास्ट वाले फ्रीक्वेंसीज सेम लिखोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में माइनस करते जाए, क्या 43 में से 15 को माइनस कर दिया मैंने तो कितना आ जाएगा 28, ओके। फिर 43 को 65 में से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 22,
65 को 85 में से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 20। 85 को 110 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25। 110 को 36 में 26 आ गया, ठीक है। 136 में को 150 में माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 14। तो ये बन जाएगी मेरे पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में चाहे मीन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, कुछ भी करना हो तो क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या कर रहा है, मोर देन का क्वेश्चन था तो मिनिमम वैल्यूज थी तो अपने उसको चेंज करेंगे 5 to 7, फिर 7 to 9, 9 to 11, इस तरीके से चेंज होता जाएगा। और जब ये वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाली वैल्यू सेम, उसके बाद में अल्टरनेट माइनस करते जाओ और वैल्यूज लिखते जाओ। पहली वैल्यू सेम, उसके बाद इन दोनों को माइनस करके यहाँ आया, फिर अगली दोनों को माइनस करा तो आगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे डाटा, ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था मोर देन के लिए। आगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन उल्टा हो और लेस देन लिखा हो, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है आपके पास में, तो हम क्या करेंगे, तो फिर से हम वही क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। वो तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, और वैसे ही फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए दो दो का इंटरवल आ रहा है, तो डाटा भी दो दो पॉइंट से जाएगा। मतलब सबसे पहले लिखेंगे 36 से 38, अगले डाटा में 38 से 40 आ जाएगा, फिर 40 से 42 तक जाएगा, 42 से 44 तक जाएगा, 44 से 46 तक जाएगा, 46 से 48 तक जाएगा, 48 से 50 तक जाएगा, और 50 से 52 तक जाएगा डाटा अपना, ओके। इस बार क्या करना है, जब लेस देन का हो ना तो जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ आएगी, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी सेम आएगा, फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो अगली, इन दोनों को माइनस करा तो उसके आगे, यहाँ पे करेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ फिर से 4 आ जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू में 3 रह जाएगा। तो ये डाटा मेरा चेंज हो जाएगा। मोर देन था तो नीचे से माइनस करते हुए आ रहे थे, लेस देन वाला क्वेश्चन आएगा तो ऊपर से माइनस करते हुए आएंगे। बाकी कोई चेंज नहीं आना, जैसे हमने इनको लिखा वैसे उन्होंने उनको लिखा था, तो कोई फ़र्क नहीं है। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि कैसे इनको इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आ गई है, आगे अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।